महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। हमारे पास इतना दर नहीं था कि हम उनका किराया फेस करते, तो वो बसें लेकर मुल्तान आए, फिर बगैर उनके बुलाए मुल्तान से लाहौर चले गए। तो संघेड़ा साहब से कहा, संघेड़ा साहब आपकी जात के लिए तमाम मुलाजमीन का पसीना नहीं खून हाजिर है। तो संघेड़ा साहब ने मुझे सलाम देकर भेजा कि मैं फिर आपको कहता हूँ एक दफा फिर मुल्तान चले जाएं, आपकी मेहरबानी होगी। आप मुल्तान जाकर संभालें, दोस्तों को सलाम दें, दोस्तों की जरूरत को आप मजीद संवारें और उनको बताएं कि बराए मेहरबानी अपने दफातर के किसी कोने में भी किसी अफीसर के कहने पे भी काम ना करें, क्योंकि ये तहरीक बन चुकी है। हमारे मुलाजमीन पे गजब किया जा रहा है, सख्तियां ढाई जा रही हैं, हमारी बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारी लीडर टीचर पकड़ी जा रही हैं, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर पकड़ी जा रही हैं, उनको घसीटा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, बरहनगी हो रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वो ये क्रैकडाउन हो रहा था, तो मैं हैरान था कि मेरे भाई के कदम नहीं डगमगाए। जफर अली खान गिरफ्तार हो गए, बाकी कैदीन तकरीबन गिरफ्तार हो गए। आपके कायद को, आपके लीडर को, मेरे उस जरूरतमंद भाई को हमने बड़ी मुश्किल से बचाकर एक एम.ए. जनाह कॉलेज में बिठाया कि आप इधर, वो नासिर बाग में है वो कॉलेज, शाम को उधर जलसा हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, फर्दर लाएअमल तैयार किया जा रहा था। अब मैं आपको दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दफातर के तमाम दरवाजे बंद कर दें, अपने दफातर की टैबलेटें बंद कर दें, अपने दफातर के कंप्यूटर ऑपरेटरों को बंद कर दें, अपने डिस्पैचर को इधर बिठा दें, अपने डायरिस्ट को इधर बिठा दें। और कोई अगर आपको हुक्म देता है कि हमने लाहौर में वैस मैसेज भेजना है, हमने इंफॉर्मेशन भेजनी है, हमने सेक्रेटरी को जवाब देना है, हमने वजीर आला को जवाब देना है, दोस्तों आपके कायद ने, चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा साहब ने कहा जा है कि ये अब ना सिर्फ धरना है, ना ये एहतजाज है, ये पहली मर्तबा है कि पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक इख्तियार कर गई है शक्ल कि तमाम मुलाजमीन एक सफ पे आ गए हैं। मैं उन साथियों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ जिन साथियों ने पूरे मुल्तान में, पूरे पंजाब में क्लासेस का बाइकाट किया हुआ है, स्कूल नहीं लग रहे, आप तमाम बच्चों वाले हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज भी बंद है, यूनिवर्सिटीज भी बंद है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन भी बंद है। मेरी बात हुई जनाब मलिक निसार साहब से, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान के सदर भी हैं और पूरे पंजाब जोन के सीनियर नायब सदर भी हैं। उन्होंने कहा था, भुट्टा साहब जैसे आपके कायद चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा और मुल्तान के तमाम मुलाजमीन ने जब मैं गिरफ्तार हुआ था मेरा साथ दिया था, अब मैं रहा हो गया हूँ, तो मेरी तरफ से भी इन मुलाजमीन को सलाम पेश करना, इनकी ताकत और जुर्रत और हिम्मत की वजह से मैं रहा हुआ हूँ। उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन से कह दो सिर्फ शेख इमरान उनका जनरल सेक्रेटरी हाजिर होगा, मलिक निसार भी आपके लिए हाजिर होगा और आपके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। इसी दौरान महकमा एक्सटेंशन ज़राअत से मेरे भाई जनाब अख्तर सांगी साहब अपने तमाम दोस्तों के साथ तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेन बात और बताना चाहता हूँ, मुल्तान के अलावा जगह जगह पे क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। सुमंदरी में बहुत गोलियां चलाई गई, फैसलाबाद पे मुलाजमीन पे गोलियां चलाई गई, बच्चों पे गोलियां चलाई गई और हमारे साथियों पे जुल्म किया गया, हमारे मुलाजमीन को घुस घुस के मारा गया। मैं इधर आपकी जिला कचहरी में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, अगर हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा इधर मौजूद है तो सुन ले, हमारे किसी मुलाजिम को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, जुल्म करने की कोशिश की, सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल का मुल्तान डिवीजन कासिम भुट्टा अपनी गिरफ्तारी देगा। दोस्तों साथियों, हम नहीं मानते जुल्म के रास्ते, हम नहीं मानते जुल्म के रास्ते, हम नहीं मानते जुल्म। शाही को भी सुनाना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, बबांगे दोल, आपकी इस चादर और चार दीवारी में रहने वाले कानून साजों की अजमत को सलाम करता हूँ। इस चादर और चार दीवारी में रहने वाले मेरे वुकला, आप तमाम मुलाजमीन के लिए लाहौर में साथ देने के लिए हमारे स्टेज पर खड़े थे। मैं इस काले कोट और काली टाई और काली वर्दी में मलबूस अपने उन वुकला भी अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ। लाहौर में न सिर्फ उन्होंने आपका साथ दिया बल्कि कानूनी मशवरे भी दिए और आपके लिए ये रसाई बहम पहुंचाई कि हमारे लिए अगर कोई पैगाम है अदालतों में अपने मुलाजिम छुड़वाने के लिए तो हम आपके लिए हाजिर हैं बगैर फीस के। तो मैं अपने उन वुकला की अजमत को इधर सलाम पेश करने के लिए भी आया हूँ। लाहौर में उन्हें हमें ये अपनी ये काविश पेश की
कि संघेड़ा साहब आप अगर कहें तो हम बगैर फीस के आपके मुलाजमीन का केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तो संघेड़ा साहब ने न सिर्फ उनकी अजमत को सलाम पेश किया, संघेड़ा साहब ने उनको सलाम पेश करते ही जब आवाज दी तो तमाम वकला बिरादरी जो लाहौर की थी, जो पार्लियामेंट के सामने आपके स्टेज पे खड़ी थी, ये आपकी शान है, ये आपकी आन है कि आपका कायद भी लड़ता है और कानून भी आपका साथ देता है। और एक बात बताता चलूं, इन सहूनी दीवारों से कहता हूं, अगर ये दीवारें चीन बनाने की कोशिश करेंगे नकवी साहब, तो हमारे ये मुलाजमीन ये उनको फूंकों से गिरा देंगे। इनकी जुर्रत में, इनके सांसों में अब तड़प आ चुकी है, बहुत शिद्दत और जिद्दत आ चुकी है, क्योंकि ये खून बहाने पे जुड़े हुए हैं। हमने सोच लिया है दयारे गैर में बैठा जो हमारा सफाक दुश्मन, जिसको आप IMF कहते हैं, मैं दयारे गैर में बैठा छुपा दुश्मन कहता हूँ, उसने हमारे दयारे जार में बैठे हुए लोगों को अलगकार बनाकर अपने मुलाजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। हमारे बच्चों की रोजी रोटी बंद करनी शुरू की हुई है, हमारे बच्चों की तालीम मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, मुआशरे के शहरियों से मुआश छीना जा रहा है, हमारे इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे इदारों की निजकारी की जा रही है, हमारे स्कूलों को प्रिवेटाइज किया जा रहा है, हमारे तालीमी निजाम को, ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। वो बैरूनी व्हीलचेयर गिद्ध जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की उस सांस को, उस वरीद को, उस नफ्स को परखा जाए जिसमें जान नहीं है, ताकि हम उसको नोच लें। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, 1965 की जंग में यही हमारे मुलाजमीन थे, यही हमारी बहनें थी, हमारे यही बुजुर्ग थे, हमारे यही बच्चे थे, हमारे यही नौजवान थे, और 71 की जंग में भी यही थे। इन्होंने पाकिस्तान की शान को रोशन किया और हमारे सफाक दुश्मन को बता दिया था कि नारा तकबीर बुलंद करते ही कैसी रविश आती है, कैसी तेजी आती है, कैसी जिद्दत आती है, कैसी शान आती है कि पाकिस्तान नारा तकबीर के नाम से, अल्लाह अकबर के नाम से कायम हुआ था। इंशाअल्लाह उस वक्त भी कायम था, आज भी कायम है, आने वाले वक्तों में भी कायम होगा। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, IMF का जो यार है, IMF का जो यार है। तो मैं एक दफा फिर बताना चाहता हूँ दयारे जार में बैठे दुश्मन को, जान लो, परख लो, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तानी बुकला है, ये पाकिस्तानी साथी है, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान की बहनें हैं, ये पाकिस्तान के मुआशरे के शहरी हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये उनको हक दिया गया था। किस नाम से दिया गया था? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक दिया गया था, और उस वक्त कहा गया था कि इस मुआशरे के शहरियों को इनके हकूक, इस्लामी रियासत हकूक इनकी दहलीज पे पहुंचाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूँ, वो मुआशरे के शहरी, वो मुआशरे की बहनें, वो मुआशरे के बेटे, वो मुआशरे के इस्सातिज़ा जिसने नकवी साहब को भी तालीम दी थी, वो आप अपना हक इधर देने मांगने की बजाय वो दयारे जार में बैठे उस सफाक दुश्मन के दरवाजे पे सेक्रेटरीट के सामने जब गए तो जुल्म की जरगार कर दी गई, जुल्म की जलगार कर दी गई, और उसके बाद हक मांगने से गुरेज रखा गया। तो मैं उस नकवी साहब से कहता हूँ, सुन ले, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। लोग तो उसे नकली कहते हैं, मैं नकली भी नहीं कहता, वो इस काबिल भी नहीं कि उसको नकली भी कहा जाए, क्योंकि नकली बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा मुआशरे की शहरों पे, सड़कों पे, सहराओं पे कितने लोग मेकअप करके फिरते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैं तो इसको ये कहता हूँ कि वे बहरूपिया है जो पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया है। जब वफाक नोटिफिकेशन कर सकता है, बाकी 3 सूबे कर सकते हैं, पंजाब के इस नकवी को कौन सी ऐसी हजीमत आन पड़ी है जो दयारे गैर में बैठे हुए उन सफाक दुश्मनों की तकलीद कर रहा है, उसके एजेंडे पे चल रहा है। तो मैं आप तमाम दोस्तों के तवस्सुत से कहूंगा कि आज ये पिंडाल मुझे जैसे भेजा गया, मेरे भाई खालिद जवेद संघेड़ा साहब ने भेजा, आप तमाम दोस्त सलाम पेश करने के लिए हाथ खड़े करें कि आप भी संघेड़ा साहब को सलाम पेश कर दें। नारे तकबीर, मैंने संघेड़ा साहब से पूछा, बताएं संघेड़ा साहब आपकी शुगर? कहते हैं भुट्टा साहब तबीयत आपके सामने है। मैं कहा मेरे पास आपके लिए एक नुस्खा है, एक दवाई है जो मैं आपको देने आया हूं। जहां
मजाक से हंसने लगे, कहते हैं वो क्या दवाई। मुलाजमीन आपके लिए दुआएं दे रहे हैं, ये है नुस्खा किमिया, आप हिम्मत से चले, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मेरे भाई ने हंसकर कहा, कहते हैं भुट्टा साहब आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं कहा ये भाइयों का पैगाम है, मुल्तान की बहनों का पैगाम है, ये मेरे इस्सादा का पैगाम है, ये मेरे वुकला का पैगाम है, ये मेरे तमाम जो टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, जो लेडी हेल्थ वर्कर साहबान हैं, अंजुमन पटवारियान के लोग हैं, और किस किस एसोसिएशन का नाम लूं और किसका ना लूं, तमाम लोग आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आप कदम बढ़ाएं संघेड़ा साहब, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों साथियों, ये थी सारी बातें, ये थी सारी पिक्चर। आपके बहुत सारे कायदीन सलासल जेल हैं, जबर की सख्तियां भुगत रहे हैं, जेल में है। आज बंदा नचीज जैसे ही उठा आपकी खिदमत में पेश हुआ। अब मैं रब्ता करूंगा संघेड़ा साहब से, फर्दर जो लाए अमल हुआ वो बताएंगे, लेकिन फिल वक्त यही लाए अमल है। अपने काम का मुकम्मल बैकाट रखें, अपने उस कलम को ना उठाएं जो कलम कल को गद्दार कहा जाए, अपना उस हाथ को काम के लिए इस्तेमाल ना करें ताकि वो हाथ भी गद्दार ना हो, क्योंकि आपसे हिसाब लिया जाएगा इस चीज का कि आप मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकूक के लिए आपने हलफ उठाया था, फलां बंदे ने भी हलफ उठाया था, फलां ने भी हलफ उठाया था कि हम मुलाजमीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपने काम को बाला ताक रख कर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो आप और मैं अपना काम छोड़कर इंशाअल्लाह मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस सदर तमन्ना की इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने तमाम भाइयों के तवज्जुह से इंशाअल्लाह इस सदर तमन्ना की जो एप्ता का सदर तमन्ना है, ज़हरन वो 4 लफ्ज़ का मुरक्कब है APCA, लेकिन देखें इसकी रसाई यूनिट से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक है। वहां से भी लोग आपको सलाम पेश करते हैं, मुल्तान की इंतजामिया को, मुल्तान के कायद को, चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा को। वो आपका कायद है जो मुल्तान के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान की रोशनी की किरण और चिराग बन चुका है। तो मैं आखिर में कहूंगा दोस्तों साथियों, हमेशा कहता हूं संघेड़ा साहब के तवज्जुह से, हम हैं सूरज, हमारे साथ चलो, हम जहां होंगे वहां रोशनी होगी। Yeah.